तारागढ़ स्थित हजरत मीरा साहब की दरगाह में चल रहे 3 दिवसीय सालाना उर्स का बुधवार को कुल की रस्म के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर उर्स के आगाज पर आस्ताने के कटघरे में बांधा गया 1.25 मन लच्छा और पेश की गई मेहंदी लूटने के लिए जायरीनों में होड़ मची रही। तेज गर्मी और उमस के बावजूद जायरीनों के तारागढ़ पहुंचने का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। ये 1.25 मन का कलावा जो अभी कुल के वक्त लूटते हैं लोग, इसकी अहमियत ये है कि जो लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, उनके गले में डाल देते हैं, उससे शफा हो जाती है। इनकी दुआ और इनके बरकत से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दूर दूर से आते हैं कलावा लूटने के लिए, उनके हाथ भी ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन अक़ीदत है और सरकार नवाजते हैं और इनकी दुआओं के सदक़े में सबको शफा होती है। आज बहुत बड़ा दिन है, सरकार का खुल का है दिन है। आज हमारी खुशनसीबी है, सरकार की बारीदारी में हम किस्मत के अंदर है। हम सरकार के क्या रहता है आज के दिन, क्या क्या परंपरा देती है? ये तो लच्छे का और मेहंदी का है यहाँ पर सरकार का। तो ये अभी 1:15 बजे खुल होएगा सरकार का। ये सब ये शहादत के दिन है सरकार का, रोज़ा हिलेगा। सरकार का अभी 2 सेकंड के लिए रोज़ा हिलेगा। दरगाह के खुद्दाम पंचायत के सेक्रेटरी सैयद अबरार हुसैन ने बताया कि खुद्दाम हजरात की ओर से हजरत मीरा साहब के मज़ार पर फूल चादर पेश कर दुआ की गई। 18 रजब को आपकी शहादत हुई, तो 16 रजब से और 18 रजब आपका उर्स होता है, तो वही शादी की रस्म होती है। मेहंदी लगाई जाती है और इसी के चारों तरफ लाल धागा बांधते हैं, जिस दूल्हा के बांधते हैं, ये धागा बांधते हैं। 18 रजब को ज़ोहर के टाइम में आपकी शहादत हुई है। वो टाइम जब आता है तो मज़ार शरीफ को एक लर्जा सा होता है और ये धागा टूटता है, सब लोग लूट के ले जाते हैं और तावीज़ में बांधने में इस्तेमाल करते हैं। इससे लोगों को फ़ायदा होता है। आपका उर्स हमेशा 16 रजब से 18 रजब होता है। उर्स के समापन के समय पे दुआ होती है तमाम ज़ायरीन के लिए जो यहाँ पर आते हैं हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान से। और उसके बाद में ख़ास करके जो दुआ होती है ज़ायरीन के साथ साथ जो दुआ होती है, उसमें एक मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ होती है कि हमारे मुल्क में अमन और अमान रहे, शांति रहे, सद्भाव कायम रहे, ये दुआ होती है। और 1:15 बजे कुल के बाद में उसका समापन हो जाता है। इसके बाद कुल की महफिल शुरू हुई। बाद महफिल कुल की रस्म अदा की गई। उर्स में आए ज़ायरीनों को खुद्दाम पंचायत की जानिब से तबर्रुक और लंगर तकसीम किया गया। इस मौके पर तारागढ़ से दरगाह को रोशनी से सजाया गया। पंचायत खुद्दाम सैयद ज़ादगान की तरफ से मज़ार शरीफ पर 10 बजे चादर पेश हुई। उसके बाद महफिल समा 11 बजे शुरू हुई, जिसमें 4-5 क़व्वाल पार्टियों ने सरकार मीरा सैयद हुसैन की शान में कलाम पेश किया और 1:15 बजे रंग हुआ और उसी के साथ खुल की रस्म हुई। खुल की रस्म के अंदर मज़ार शरीफ पे जो बना हुआ कलावा होता है वो ढलक के नीचे गिर जाता है चश्मे ज़नन के अंदर। उसको तमाम ज़ायरीन तबरुक के तौर पर अपने साथ लेके जाते हैं, जो हर परेशानी, हर बला आफत का इलाज है। रात भर महफिलों का दौर चला। इस मौके पर कलंदरों ने ख्वाजा साहब की शान में हैरत अंगेज कारनामे पेश किए। दस्तूर के मुताबिक मज़ार पर से लच्छा लूटने के लिए ज़ायरीनों का सैलाब उमड़ा। बस पूरा मैं यहाँ घूमते हैं, मलंग हूँ। हर साल यहाँ आते हैं मीरा सैयद हुसैन में और उर्स मनाने आते हैं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दे वो उसके ही भला, ना दे उसका ही भला। बस ये मेरा करबला का मामला है। करबला में काफ़ी लोग लेके आए थे टांते टांते इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम जलील अभी थे बीमार को, उनका सुन्नत अदा कर रहा हूँ, सुन्नत अदा कर रहा हूँ। बस 60 किलो और अभी आज चढ़ेगा, बाद में 120 करेंगे। ये सरकार का जुलजुल है जो सरकार के साथ आया था। इसका नाम खिंग है। ये भी सरकार के साथ में आकर यहाँ शहीद हुआ। इसलिए जब इस मज़ार को कायम किया तो बुजुर्गों ने इस पर दाल और अशरफी पेश की। अब अशरफी नहीं है, जो भी ज़ायरीन आते हैं सरकार के चाहने वाले, वो इस पर दाल
और जो भी उनकी हैसियत होती है वो नजराने के बतौर पर पेश करते हैं। इसकी दाल रोटी पकती है, सबको तकसीम होती है। शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने दरगाह में चादर चढ़ाकर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। सबसे पहले तो मीरा साहब के उर्स की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मीरा साहब सबकी दामन में खुशियाँ भरे और सबकी मुरादें भरे और अमन, चैन और सुकून बना रहे हिंदुस्तान और राजस्थान में। अंदरकोट से तारागढ़ रोड जाने वाले रास्ते के बीच स्थित सैयद गैब पीर यानी मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह पर आयोजित किया जा रहा 2 दिवसीय उर्स बुधवार को दोपहर कुल की रस्म के साथ समाप्त हुआ। बुध की सुबह कुल की महफिल हुई, जिसमें कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश कर दरगाह में रूहानी मंजर पैदा कर दिया। बुधवार की सुबह सैयद शब्बीर अली चिश्ती की ओर से चादर पेश की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए जलाली कलंदरों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को अचंभित कर दिया। सैयद जुल्फिकार बर्री मियाँ के नेतृत्व में पेश की गई चादर अंदरकोट से रवाना होकर 2.5 दिन के झोंपड़े से कातन बावड़ी, बड़बाव, अकबरी मस्जिद होते हुए मीठा नीम पहुंची, जहां महफिल आयोजित कर लंगर तकसीम किया गया। उसके बाद हाजी चांद खान, शहनवाज खान और हाजी मोहम्मद नवाज खान ने सभी की दस्तारबंदी की। चादर पेश करने वालों में पूर्व पार्षद मुख्तार अहमद, नवाब, ब्लॉक अध्यक्ष आरिफ हुसैन, हुमायूं खान, इफ्तिकार सिद्दीकी, पंचायत सदर मंसूर खान आदि शामिल थे। इसके बाद उर्स में शरीक होने आए ज़ायरीनों को दाल रोटी का तवर्रुख भेंट किया गया। इससे पूर्व ख्वाजा साहब की दरगाह से मखमली चादर ढोल बाजों के साथ गैब पीर के मज़ार पर पेश की गई। दरगाह के खिदमतगार हाजी चांद खान ने उर्स की जानकारी देते हुए बताया, हुजूर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मुबारक मौके के बाद रजब के महीने में 17 तारीख को मीठे नीम वाले हज़रत शहीद पीर गैब गैबन शाह बाबा का उर्स बड़ी धूमधाम से कई सालों से मनाया जाता है। इसमें जो चद्दर पेश की जाती है हुजूर सरकार गरीब नवाज के साहबजादे सैयद शब्बीर अली चिश्ती की तरफ से पेश की जाती है, जो बाहर देशों से, बाहर शहरों से जो कलंदर लोग आए, ये सैयद जुल्फिकार बर्री मियाँ की देख रेख में ये कलंदरों का जुलूस के साथ ये चद्दर का एहतमाम किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हुजूर गरीब नवाज के उर्स मुबारक के बाद 17 रजब को हज़रत पीर गैब मीठे शाह बाबा के उर्स शुरू हुए, जो चांद की हर उर्स के बाद 17 तारीख को होते हैं। और चादर पोशी की गई। तमाम हिंदुस्तान से आए हुए जितने भी मलंग हैं वो सब छड़ियाँ लेके, जो दिल्ली आए थे, दिल्ली से अजमेर पैदल आए, अब इन्होंने अपने धम्माल के साथ यहाँ पे चादर पेश करी।